कि आर्थर ने उसकी गन खरीदी है। आर्थर उस आदमी को मार देता है, जबकि दूसरे साथी को वह छोड़ देता है और आर्थर को बाहर निकाला जाता है। फिर आर्थर कार की छत पर खड़ा होकर जोकर के गेटअप में डांस करता है और नीचे खड़े लोग उसे थामते हैं। इसका मतलब है कि जोकर अब गोथम सिटी का नायक बन चुका है। I am Iron Man. इस कहानी की शुरुआत होती है गौतम शहर को दिखाने से, जहां पर एक जोकर जिसका नाम आर्थर है वह सड़क पर दिखाई देता है। वह एक कंपनी का विज्ञापन कर रहा होता है। तभी कुछ बच्चे उसके विज्ञापन बोर्ड को लेकर भाग जाते हैं। आर्थर उन बच्चों का पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वे बच्चे न केवल उसका बोर्ड तोड़ देते हैं बल्कि उसे बुरी तरह से पीट भी देते हैं। असल में गौतम शहर की हालत बहुत खराब है। यहाँ लोगों के पास ना नौकरी है, ना पैसा है और न खाने के लिए खाना है, और इस शहर में अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद आर्थर को एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए दिखाया जाता है, जहां वह जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल आर्थर को एक बीमारी है जिसे साइकोटिकली डेल्यूजनल कहा जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना लेता है और कभी कभी वह असली दुनिया और कल्पनाओं की दुनिया में फर्क नहीं कर पाता। आर्थर इस बीमारी के पहले चरण में है। इस बीमारी में व्यक्ति हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। यही कारण है कि जब भी आर्थर तनाव में होता है या फिर टेंशन में होता है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। आर्थर डॉक्टर को बताता है कि वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन गौतम शहर, जो कि अब एक अपराध का अड्डा बन चुका है, में कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। आर्थर डॉक्टर को अपनी एक डायरी दिखाता है जिसमें कि लिखा होता है, मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत की कीमत मेरी जिंदगी से ज्यादा होगी। डॉक्टर से मिलने के बाद आर्थर अपने घर लौटता है, जहां वह अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ कभी इस शहर में मेयर थॉमस वेन के लिए काम किया करती थी, जो एक अरबपति है, लेकिन अब उनके पास कोई नौकरी नहीं है। अगले दिन आर्थर काम पर जाता है, जहां उसका एक पार्टनर उसे कहता है कि सुना है तुम्हें किसी बच्चे ने मारा है। आर्थर जवाब देता है वो तो केवल बच्चे थे। उसका सहकर्मी कहता है गौतम शहर में खुद की सुरक्षा करना जरूरी है। इसी कारण वह आर्थर को एक पिस्तौल देता है। हालांकि आर्थर पिस्तौल लेना नहीं चाहता, लेकिन उसका पार्टनर उसे समझाता है कि गौतम शहर में यह हर किसी के लिए जरूरी है। आर्थर पिस्तौल तो ले लेता है, लेकिन वह अंदर से बहुत मासूम है और किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इसके बाद आर्थर एक बच्चे के अस्पताल में जोकर के रूप में जाता है। जब वह बच्चों को हंसा रहा होता है, तभी उसकी जेब से पिस्तौल गिर जाती है। यह देख बच्चे और अस्पताल का स्टाफ हैरान हो जाता है। इसके बाद जब आर्थर अपने बॉस से फोन पर बात करता है, तो उसका बॉस उसे खूब डांटता है। वह कहता है तुम बच्चों के सामने पिस्तौल लेकर अस्पताल में क्यों गए। आर्थर अपनी नौकरी बचाने के लिए कहता है यह मेरे एक्ट का हिस्सा था, लेकिन उसका बॉस जवाब देता है कि तुम किस तरह के जोकर हो जो बच्चों के सामने पिस्तौल दिखाकर एक्ट करते हो। साथ ही वह कहता है तुम्हारे पार्टनर ने मुझे बताया है कि तुमने पिछले हफ्ते उससे पिस्तौल खरीदी थी। असल में जिसने आर्थर को पिस्तौल दी थी उसने यह झूठ बोला था कि आर्थर ने यह पिस्तौल उससे खरीदी है। इसी कारण से आर्थर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। आर्थर दुख और निराशा में जोकर के गेटअप में अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में ट्रेन में वह देखता है कि 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। यह देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाता। इसी कारण से वह जोर जोर से हंसने लगता है। ट्रेन में बैठी लड़की वहां से उठकर चली जाती है। उसके बाद वे तीनों लड़के आर्थर के पास आते हैं। वे कहते हैं हमने कोई जोक नहीं सुनाया। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वे लड़के उसकी बात नहीं सुनते और वह आर्थर को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। यही वह पल होता है जब आर्थर का सब्र टूट जाता है। उसके पास जो पिस्तौल होती है उससे वह दोनों लड़कों को गोली मार देता है। तीसरा लड़का ट्रेन रुकने के बाद भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसका पीछा करता है और उसे भी मार देता है। इन तीनों को मारने के बाद आर्थर का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह एक बाथरूम में भागता है और वहां नाचने लगता है, यानी वह पूरी तरह से कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता है। आर्थर, जिसका दिल बच्चों की तरह मासूम है, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और अपनी बीमारियों से जूझ रहा था, उसे गौतम शहर और यहाँ के अपराध ने उसे एक अपराधी बना दिया है। इसके बाद आर्थर अपनी पड़ोसन सोफी के पास जाता है। सोफी एक सिंगल मदर है जिसे आर्थर बहुत पसंद करता है और वह उससे अच्छी तरह से बात भी करती है।
अब आर्थर सोफी के फिजिकली रूप से भी करीब आ जाता है। अगले दिन शहर में मेयर थॉमस वेन का टीवी पर इंटरव्यू होता है। उनसे उन 3 हत्याओं के बारे में पूछा जाता है जो आर्थर ने की थी, क्योंकि ये तीनों लोग थॉमस वेन की कंपनी में काम किया करते थे। थॉमस कहते हैं कि वे एक बेहतरीन लोग थे। गोथम शहर में एक अजीब लहर चल पड़ी है जिसमें सारे गरीब लोग अमीरों के खिलाफ हो गए हैं। इसी वजह से गोथम के कई लोग उन तीनों हत्याओं की निंदा करने के बजाय उस जोकर का समर्थन कर रहे हैं जिसने ये हत्याएं की थी। अगले दिन आर्थर अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। वह उसे बताती है कि सरकार ने उनके काम की फीडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है, इसलिए यह उनकी आखिरी मुलाकात है। वह कहती है, इस शहर में सरकार को न तुम्हारी जरूरत है और न मेरी। इस बात से आर्थर को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब वह अपने दिमाग की बीमारी की दवा नहीं ले पाएगा। इसके बाद आर्थर एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो में जाता है, जहां उसकी पड़ोसन सोफी भी शो देखने आती है। टेंशन के कारण आर्थर गलती से बहुत तेजी से हंसने लगता है और उसकी पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। शो के बाद आर्थर सोफी के साथ बाहर निकलता है। तभी उसे अखबार में खबर मिलती है, जहां हर जगह जोकर की तारीफ हो रही होती है। सोफी आर्थर से कहती है कि जो जोकर ने किया वह बिल्कुल सही किया, क्योंकि वे तीनों आदमी घटिया थे। लेकिन वह यह भी कहती है कि गोथम शहर में ऐसे हजारों लोग अभी भी हैं। आर्थर देखता है कि अब लोग जोकर के मास्क पहनने लगे हैं। यह बात इस बात का साफ संकेत है कि लोग जोकर का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद आर्थर घर लौटता है। वह देखता है कि उसकी माँ ने कुछ चिट्ठियां पोस्ट करने के लिए टेबल पर रखी हैं। इन चिट्ठियों में से एक चिट्ठी शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए भी है। आर्थर अपनी माँ से छिपकर उस चिट्ठियों को पढ़ता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसकी माँ और थॉमस वेन के बीच कभी अफेयर था। वह उनकी कंपनी में काम किया करती थी और आर्थर उनका नाजायज बेटा है। आर्थर की माँ उसे बताती है, जब मैं उनके घर पे काम किया करती थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वह बहुत अमीर थे और हम बहुत गरीब थे, इसलिए हमारा मिलना असंभव था। इसलिए हम दोनों अलग हो गए। मैंने कभी किसी को यह नहीं बताया, क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आर्थर इसे समझाता है और थॉमस वेन से मिलने उनके घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से होती है, जो आने वाले समय में बैटमैन बनेगा। आर्थर ब्रूस वेन को जोकर की तरह हंसा हंसा कर उसे खिलाता है, लेकिन तभी वहां अल्फ्रेड आ जाता है और आर्थर से कहता है कि यह ब्रूस वेन है, इससे दूर रहो। आर्थर कहता है, मैं पेनी फ्लेक का बेटा हूँ, जो कभी यहाँ काम किया करती थी। मुझे पता है कि उनके और थॉमस वेन के बीच क्या था। मैं उनका बेटा हूँ। यह सुनकर अल्फ्रेड गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, तुम्हारी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यह सब उसके दिमाग की कल्पना थी। वह जो भी कुछ सोचती थी उसे अपने दिमाग में सच मान लेती थी। आर्थर को यह सब सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह अल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। जब वह घर लौटता है तो वह देखता है कि उसके घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है। असल में उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। वह अपनी माँ को अस्पताल में ले जाता है और अस्पताल के बाहर बैठा होता है। तभी 2 पुलिस वाले आते हैं और आर्थर से ट्रेन में जो 3 हत्याएं हुई उनके बारे में पूछताछ करते हैं। आर्थर साफ मना कर देता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ आर्थर को यह भी पता चलता है कि पुलिस वालों ने उसकी माँ से भी पूछताछ की थी, जिसके कारण उसे दिल का दौरा पड़ा। आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वह अस्पताल के अंदर जाता है, जहाँ उसकी पड़ोसन सोफी भी उसकी माँ को देखने आती है। तभी टीवी पर एक मशहूर टॉक शो आता है, जिसे फ्रैंकलिन नामक एक लोकप्रिय कॉमेडियन होस्ट करता है। आर्थर जिसे बचपन में बहुत पसंद किया करता था और उसका बहुत बड़ा फैन था। यहाँ फ्रैंकलिन आर्थर के शो के उस वीडियो क्लिप को दिखाता है जिसमें आर्थर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता और वह हंसता रहता है और फ्रैंकलिन उसका मजाक उड़ाता है। आर्थर को यह देखकर बहुत दुख होता है। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब आर्थर बाहर जाता है तो वह देखता है कि शहर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। गोथम सिटी का वह हिस्सा जो गरीबी रेखा से नीचे है, वे थॉमस वेन और उनके जैसे अमीरों के खिलाफ है, और ये सभी लोग जोकर के रूप में तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो जोकर का समर्थन कर रहे हैं। सभी लोग इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि जोकर ने ट्रेन में 3 अमीर लोगों को कैसे मारा। आर्थर एक पर्सनल थिएटर में जाता है, जहां वह थॉमस वेन से मिलता है। वह उन्हें बताता है कि वह उनका बेटा है। उसकी माँ का नाम पेनी था, जो कभी उसके वहां काम किया करती थी और जिसके साथ उनका अफेयर था। थॉमस वेन उसे बताते हैं कि उसकी माँ ठीक नहीं थी। उनके बीच का प्रेम कहानी बस उसकी माँ की दिमाग की एक कल्पना थी। अगर तुम पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो उस अस्पताल में जाओ जहां उसे इलाज के लिए भेजा गया था। आर्थर यह मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे तुम्हारे गले मिलना है और मुझे तुम्हारा सिर्फ प्यार चाहिए।
यह सुनकर थॉमस वेन बहुत गुस्से में आ जाता है। वह आर्थर को एक घूंसा मारता है और वहां से चला जाता है। अब आर्थर अस्पताल जाता है जहां उसकी मां का इलाज हो रहा था, ताकि वह पूरी सच्चाई जान सके। वहां से वह अपनी मां की फाइल चुराता है, जिसमें पता चलता है कि उसकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद उसे यह भी पता चलता है कि उसकी मां का एक बॉयफ्रेंड था जो उसे बहुत तंग करता था। वह बाद में गिरफ्तार हो गया और जेल में मर गया। इसी समय आर्थर को यह भी पता चलता है कि उसकी मां ने उसे गोद लिया था। उसकी मां की मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह आर्थर को बचपन में बहुत तंग करती थी। एक बार पुलिस ने आर्थर को बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पाया था। वह बंधा हुआ था, उसके शरीर पर चोट लगी थी और सिर से खून निकल रहा था। यह सब जानकर आर्थर पूरी तरह से टूट जाता है। दुख और परेशानी में वह अपनी पड़ोसन सोफी के पास जाता है, जिसे वह बहुत प्यार करता था। सोफी उसे अपने घर में देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वह पूछती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? यहाँ हमें यह पता चलता है कि सोफी कभी आर्थर से नहीं मिली, ना वह उससे प्यार करती थी। यह सब आर्थर के दिमाग की कल्पना थी। उसने खुद को यह यकीन दिलाया था कि सोफी उससे प्यार करती है। सोफी उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और जब आर्थर पूरी तरह से टूट चुका होता है, उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब वह अस्पताल जाता है और अपनी मां पेनी को तकिया से उसका चेहरा दबाकर मार डालता है। उसके बाद वह घर लौट आता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि आर्थर तैयार हो रहा है। दरअसल आज उसे उस लाइव टॉक शो में जाना है जहां पिछली बार फ्रैंकलिन ने उसकी मजाक उड़ाई थी। क्योंकि वह शो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, इसलिए अब आर्थर को खुद बुलाया गया था। जब आर्थर तैयार हो रहा होता है तो वह दो लोगों से मिलता है जो एक साथ काम करते थे। इनमें से एक वही है जिसने आर्थर को गन दी थी और बाद में झूठ बोलकर आर्थर के बॉस से कहा था कि आर्थर ने उसकी गन खरीदी है। आर्थर उस आदमी को मार देता है, जबकि दूसरे साथी को वह छोड़ देता है और कहता है, तुम हमेशा मुझसे अच्छे से बात करते थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। अब आर्थर पूरी तरह से जोकर के गेटअप में है और वह सीढ़ियों के नीचे डांस करते हुए और गाते हुए चल रहा है। तभी दो पुलिस वाले ऊपर आते हैं जो पहले ही उसकी जांच करने आए थे। वे उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन आर्थर भाग जाता है। वे दोनों पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। आर्थर अब ट्रेन में चढ़ता है जहां पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि ट्रेन के सभी यात्री जोकर के गेटअप में हैं, क्योंकि शहर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सभी लोग जोकर का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए सभी ने जोकर का मास्क पहन रखा है। जब पुलिस वाले लोगों को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं तो एक प्रदर्शनकारी को गोली लग जाती है, जिससे बाकी सभी प्रदर्शनकारी गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। इस मौके को देख आर्थर वहां से निकल जाता है। फिर वह फ्रैंकलिन के शो में पहुंचता है और कहता है, मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करो। शो शुरू होने के बाद आर्थर खुद को जोकर के रूप में पेश करता है। वह डांस करता है, गाता है और लोगों को हंसी मजाक करता है। लेकिन इसके बाद आर्थर ये बताता है कि ट्रेन में जो 3 हत्याएं हुई थी वो मैंने ही की थी। अगर मेरी जगह कोई और मारा गया होता तो उस पर कोई बात नहीं करता। आज ये 3 हत्याएं इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि ये तीनों उच्च वर्ग के लोग थे, यानी कि अमीर थे। वे थॉमस वेन की कंपनी में काम किया करते थे। थॉमस ने टीवी पर आकर उनके बारे में बात की, उनके लिए आंसू बहे और आज ये मुद्दा बन गया है। और तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। तुमने पिछली बार शो में मेरी क्लिप का मजाक उड़ाया था और जब वह शो हिट हुआ तो तुम मुझे अपने फायदे के लिए यहाँ बुला रहे हो। फ्रैंकलिन आर्थर को दोषी ठहराता है और कहता है कि दंगे हो रहे हैं, 3 लोग मारे गए हैं और 2 पुलिस वाले जो बुरी तरह से पीटे थे अब आईसीयू में हैं। आर्थर जवाब देता है, तुम नहीं समझते, जब एक मानसिक रूप से बीमार इंसान को समाज में पूरी तरह से नकार दिया जाता है, छोड़ देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसे कैसा महसूस होता है। फ्रैंकलिन को आर्थर के शब्दों से गुस्सा आ जाता है और कहता है, पुलिस को बुलाओ। आर्थर उसे सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद यह दिखाया जाता है कि आर्थर को पुलिस कार में ले जाया जाता है, लेकिन फिर जोकर का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारी एक एम्बुलेंस से पुलिस कार को टक्कर मार देते हैं, जिससे पुलिस कार पलट जाती है और आर्थर को बाहर निकाला जाता है। फिर आर्थर कार की छत पर खड़ा होकर जोकर के गेटअप में डांस करता है और नीचे खड़े लोग उसे थामते हैं। इसका मतलब है कि जोकर अब गौतम सिटी का नायक बन चुका है। गौतम सिटी में जहां चोरी और दंगे हो रहे हैं, उस माहौल में थॉमस वेन अपनी पत्नी और ब्रूस के साथ किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। तभी एक प्रदर्शनकारी उनके सामने आकर थॉमस वेन और उनकी पत्नी को गोली मार देता है। दोनों की मौत हो जाती है और ब्रूस वेन अनाथ हो जाता है। अंत में हमें आर्थर को जोर जोर से हंसते हुए दिखाया जाता है। वह एक मानसिक अस्पताल में है और उसके सामने साइकेट्रिस्ट बैठी हुई है। वह आर्थर से पूछती है,
तुम क्यों हंस रहे हो? आर्थर कहता है, मुझे एक मजाक याद आया, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगी। फिर आर्थर को अस्पताल में खून लगे पैर के साथ बाहर जाते हुए दिखाया जाता है, यानी उसने साइकेट्रिस्ट को मार डाला है और अब वह फ्री है। जोकर एक ऐसा किरदार है जो बैटमैन की सीरीज में बहुत पॉपुलर है, और अब इस कहानी में यह बताया गया कि एक आम आदमी जो मानसिक विकारों से जूझ रहा है, वह कैसे एक खतरनाक हत्यारा बन गया। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल दिस डब्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.4 है। इस फिल्म का बजट $700 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.074 बिलियन की